हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएलटी बाय चांस। तो आज हम एक और यूरिन एनालिसिस की वीडियो लाए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो आज का मैंने पहला टॉपिक क्वालिटेटिव पकड़ा है, जिसमें मैं प्रोटीन की बात करूँगा। तो चलिए अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नॉर्मल यूरिन में ट्रेसेस ऑफ प्रोटीन होते हैं, बट अगर प्रोटीन की वैल्यू बॉडी में बढ़ जाए तो यूरिन में भी बढ़ जाती है, और इस कंडीशन को प्रोटीन यूरिया कहते हैं। ये प्रोटीन कहीं से भी आ सकता है बॉडी में, जैसे हीमोग्लोबिन से डराइव हुआ है, या एल्बुमिन या ग्लोबिन या रेड सेल से डराइव हुआ है, तो ये बढ़ जाती है इसकी वैल्यू यूरिन में आते ही। अगर आपका यूरिन के साथ वेजाइनल सेक्रीशन, सीमेन या फिर पस या म्यूकस है, तो प्रोटीन फाउंड होता ही होता है, क्योंकि इन चीज़ों में भी प्रोटीन होता ही है। ये चीज़ सीमेन वगैरह प्रोटीन से ही मेनली कंपोज होते हैं। तो इसलिए ये बात ज़रूरी है, जब भी प्रोटीन के लिए हम यूरिन की सैंपल जमा करवाते हैं तो उसके लिए मिड स्ट्रीम का यूरिन होना ज़रूरी है। मिड स्ट्रीम का यूरिन ऐसा समझा दो कि मैं जैसे आप यूरिनेट कर रहे हैं, स्टार्टिंग का थोड़ा स्पिल आउट कर दें और मिड का स्टोर कर लें कंटेनर में, जो कि स्टेराइल है। तो बढ़ते हैं इसके मेथड की तरफ। तो पहला मेथड मैं आज बात करने जाऊंगा, बोलिंग एंड एसिटिक एसिड मेथड या फिर टेस्ट। तो इसका प्रिंसिपल बिल्कुल ही सिंपल है। जो भी प्रोटीन है, हर कोई जानता है कि हीट में प्रोटीन कोएगुलेट कर जाते हैं और एसिडिक यूरिन होता है हमारा। बट इसमें ये बात ध्यान रखती है कि हीट दे के कोएगुलेट तो हो गए, जितने भी प्रोटीन यूरिन में है वो मिक्स अप है, इसलिए हीट दिया जाता है कि वो एक जगह इकट्ठे हो जाएं, कोएगुलेट हो जाएं, डाउनवर्ड्स को आ जाएं। और ये जो प्रोटीन है वो एसिडिफिकेशन नहीं होते, मतलब कि एसिड में घोले नहीं जा सकते। सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया जाए तो ये इकट्ठे हो गए और हमने फिर एसिड डाला, और बट ये इकट्ठे नहीं हुए। तो बाकी यूरिन में कार्बोनेट भी होता है और फॉस्फेट भी होता है, ये भी कोएगुलेट हो जाते हैं, बट ये एसिडिफाइड हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं एसिडिक मीडियम में डालते ही। बट प्रोटीन के केस में ऐसा नहीं होता। तो ये इसका प्रिंसिपल है। मेथड की बात करें तो अब अगर यूरिन क्लियर नहीं है, कुछ उसमें मिक्सिंग लग रही है, तो उसको फ़िल्टर आउट किया जाता है या सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। एल्कलाइन है तो थोड़ा सा एसिडिक बनाया जाता है। स्टार्टिंग में देखा जाता है कि हमारे यूरिन प्रिजर्वली तरीके से आया या नहीं आया। अगर एल्कलाइन है तो 2-3 ड्रॉप एसिटिक एसिड की डाली जाती है। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब में फिल करा जाता है यूरिन 2/3, क्लियर यूरिन होना चाहिए वो, और उसको बॉईल करा जाता है, उसको हीट करा जाता है जब तक कि वो बॉईल होना स्टार्ट ना हो जाए। जैसे उसको हीट करा तो उसमें फॉस्फेट, कार्बोनेट, प्रोटीन सब के सब कोएगुलेट हो गए और प्रेसिपिटेशन की तरफ बढ़ने लगे। सेकेंड टाइम उसमें एसिटिक एसिड 5% एसिडिक एसिड मिलाया जाता है, ताकि एसिडिफिकेशन का प्रोसेस हो सके, जिससे कि फॉस्फेट और कार्बोनेट दोनों ही गायब हो जाते हैं और प्रोटीन नहीं होता, क्योंकि वो उस पर एसिडिफिकेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक टर्बिडिटीनेस या फिर क्लाउडीनेस अपीयर होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, प्रोटीन की प्रेजेंस है। जैसे कि मैंने बताया था क्वालिटेटिव है, तो इसमें खाली प्रोटीन की प्रेजेंस पता चलती है। तो रिज़ल्ट में ये आता है, अगर क्लाउडीनेस है या टर्बिडिटी है तो पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो नेगेटिव है। इसमें भी टाइप्स होते हैं ज़्यादा क्वालिटेटिव के, जैसे नेगेटिव, पॉजिटिव/नेगेटिव, पॉजिटिव 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 3 टाइम, पॉजिटिव 4 टाइम्स। वो डिपेंड करता है उन पे। Thanks for watching video.